हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट 4 को। चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। मैं बता दूं, मैं सिलेबस को 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग चला रहा हूं और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं यहाँ पर आपको बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको एक ही काम करना है, घर पर बैठकर जितने भी वीडियो लेक्चर बन चुके हैं आप नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स से आपका रिवीजन होगा, फिर मैं आपको मेरे पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कल हमने जो पार्ट 4 डिस्कस किया था उसमें एक तो पढ़ा था हमने बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें मैंने आपको आपका फिटनेस लेवल कैसे कितना है, या आप मोटे हो या नहीं हो, या आप सामान्य हो, उसके बारे में डिटेल से बताया था। आप चाहे तो अपना बीएमआई ज्ञात करके मुझे कमेंट के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, उसके अलावा हम रक्तचाप भी पढ़ चुके थे, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे नशीले पदार्थों को। मेरा आज नया टॉपिक है नशीले पदार्थ। बच्चों, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि नशीले पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। अपने जीवन काल में सारी अच्छी चीजों का सेवन जरूर करें, लेकिन इन सब चीजों के आसपास भी कभी ना रहे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन को खराब करने वाली चीजें हैं। इससे पारिवारिक स्थितियां खराब होती है, सामाजिक रूप से स्थिति खराब होती है, रेपुटेशन डाउन होती है। तो आप कभी भी इन सब चीजों का सेवन दूर दूर तक ना करें। तो आज हम डिस्कस करते हैं नशीले पदार्थों को। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है नशीले पदार्थ, किस प्रकार से ये मार्केट के अंदर बिकते हैं, और बहुत ही कम दामों पर बिकने की वजह से ये काफी प्रचलित भी होते हैं। तो शुरू करते हैं नशीले पदार्थ में। सबसे पहले गुटखा। गुटखा शब्द आपने बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये बहुत ही कम पैसों में मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए सभी लोग या कई लोग मैं कह सकता हूं इसके आदी हो चुके हैं। गुटखे को चबाने से हमारे जबड़े का एक रोग हो जाता है बच्चों, जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। ये रोग हमारे जबड़े को हो जाता है। क्या होता है बच्चों, गुटखे के अंदर कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे मुंह को हानि पहुंचाते हैं। दांतों के पास में जो मसूड़े होते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, और कई बार गुटखे को अधिक चबाने से कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। तो जबड़े का एक रोग होता है गुटखे से, जिसे हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूं तंबाकू के बारे में। तंबाकू आपने सुना होगा, जिसका नाम है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम इसका एक वैज्ञानिक नाम है। और तंबाकू के अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। तो आपको ये नाम याद रखना है तंबाकू, और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है निकोटियाना टोबेकम। और इसमें जो एल्केलॉइड पाया जाता है बच्चों, उसका नाम है निकोटीन। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वही चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी थ्योरी आपकी बुक में आराम से आप पढ़ सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आगे देखिएगा। अब बात करता हूं मैं मदिरा की। मदिरा की बात करने से पहले बच्चों में एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, यानी कि मानसिक संतुलन पर पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो अफेक्ट होती है, और हम उस लेवल पर जाकर कुछ चीजों को नहीं सोच पाते हैं। तो नशीले पदार्थों से हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इससे क्या होता है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं और हमें नशा हो जाता है। तो बच्चों, बात कर रहा हूं मैं एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल किसे बोलते हैं, मदिरा को। मदिरा को बोला जाता है एथिल अल्कोहल। और इसका सामान्य सूत्र बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है बच्चों। ये होता है आपका C2H5OH। ये C2H5OH को एथिल अल्कोहल क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको IUPAC में डिटेल से समझाने वाला हूं। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि मदिरा जो होता है उसको एथिल अल्कोहल बोला जाता है, और इसका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है आपका C2H5OH। कार्बन की मात्रा इसमें 2 है और अल्कोहल इसमें OH के रूप में हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ होता है। चलिए, तो आगे बात करता हूं मैं अफीम के बारे में। अफीम, पहले मैं बताता हूं अफीम होता क्या है। अफीम एक प्रकार का डोडा होता है। डोडे का एक पौधा होता है, वहां से डोडे नाम का फल हमें प्राप्त होता है। उस फल से क्या बनाया जाता है, उससे दूध निकलता है,
और उस दूध को पहले सुखाया जाता है और सूखने से एक पाउडर बनता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट इस पाउडर का जो यूज होता है वो दवाई के रूप में प्रयोग करती है, लेकिन कुछ लोग या कह सकता हूं इस सामाजिक कुरीति की वजह से शादियों में या कहीं पर गम के अवसर में, जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वहां पर गम के अवसर में या आनंद के अवसर में इसका सेवन हमारे समाज में होने लगा है, जिसका नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। इसका वैज्ञानिक नाम है आपका पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, ये नाम आपको याद रखना है बच्चों। और मैं बता दूं कि जो अफीम होता है उसमें 35 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, 35 टाइप्स के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मदिरा का जो एल्केलॉइड है वो कौन है आपका एथिल अल्कोहल है या C2H5OH है, या तंबाकू के अंदर निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है, उसी प्रकार से अफीम के अंदर जो एल्केलॉइड पाया जाता है वो 35 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। जैसे कि उनमें देखो मॉर्फिन भी शामिल है, कोडीन भी शामिल है, कई प्रकार की जो दवाएं उनमें मैंने जो नाम लिख रखे हैं वो इनके एल्केलॉइड में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे डिस्कस करते हैं दवाओं के बारे में। बच्चों कुछ दवाएं होती है जिनमें भी क्या होता है, नशा होता है। तो आप सोचेंगे कि दवाओं में यदि नशा होता है तो गवर्नमेंट उन्हें बंद क्यों नहीं करते, उन पर पाबंदी क्यों नहीं करता। पहले तो बता दूं इन सभी दवाओं पर ऑलरेडी नियंत्रण किया जा चुका है, पाबंदित दवाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका सेवन नशे के रूप में करते हैं। ये दवाएं क्यों हैं? आपने हाल ही में कुछ एक नया शब्द सुना होगा, डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन अभी आपने काफी सुना होगा और मुझे पता है आप सब लोगों को पता है कि क्यों सुना है, लेकिन मैं बताता हूँ डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत बार आपको डॉक्टर्स बहुत ही कम मात्रा में मॉर्फिन, कोडीन या पैथेडीन नाम की मेडिसिन रिकमेंडेड करते हैं। जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे आपको निद्रा संबंधित या डिप्रेशन संबंधित जो समय है वो रात का समय निकालने के लिए, या व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसका रात का समय निकालने के लिए आसानी से आपको नींद आने की या इस प्रकार का जो चीजें हैं वो आपका माइंड है वो रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर्स आपको मॉर्फिन, कोडीन या पैथेडीन नाम की दवाएं रिकमेंडेड करते हैं। ये केवल डॉक्टर के बोलने पर ये दवाएं आपको दी जाती है और डॉक्टर मरीज के हिसाब से ये दवाएं देते हैं। लेकिन कुछ लोग इनका भी मिसयूज करता है, मॉर्फिन है चाहे कोडीन है चाहे पैथेडीन है, इनका मिसयूज करता है और इनको नशे के रूप में यूज लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही घातक नशा है और इन दवाओं के बहुत अधिक सेवन से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो कभी भी मॉर्फिन, कोडीन, पैथेडीन इन दवाओं का बिना डॉक्टर की सलाह के इनका यूज कभी नहीं करना चाहिए। आगे बात करता हूं मैं कुछ अन्य नशों के बारे में। अन्य नशों में एक शामिल होता है कोकीन, एक होता है आपका गांजा, एक होता है चरस। ये अलग अलग प्रकार के नशे हैं जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर पर, हमारी तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत ही घातक होता है। एक होता है LSD। LSD क्या होता है देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड LSD का फुल फॉर्म है। ये भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। LSD का फुल फॉर्म क्या होता है कि लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड। कुछ बच्चों के अंदर मैं बात करूं तो अनैसर्गिक नशा होता है, यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नशीली चीजों को खरीद सके, जैसे मान लो गुटखा है, तंबाकू है या मदिरा है, अफीम है, इन सब चीजों को खरीदने के लिए कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते, तो कुछ बच्चे भी नशे के आदी हो जाते हैं। जैसे कि देखिएगा स्प्रे पेंट, जो स्प्रे पेंट होता है बच्चों, उसमें भी आप कभी उसकी स्मेल को लेकर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ उसमें भी कोई अजीब प्रकार का एक नशा होता है, जो स्प्रे पेंट के माध्यम से भी बच्चे नशा करने लग जाते हैं या उस चीज के एडिक्शन में आ जाते हैं। एक होती है नेल पॉलिश। आप जो नेल पॉलिश हाथों पर, नाखूनों पर लगाई जाती है, उनमें भी एक अलग प्रकार का एक नशा होता है। तो नेल पॉलिश, जूते चिपकाने वाली गोंद, स्प्रे पेंट, इस प्रकार की जो अनैसर्गिक नशे हैं बच्चों, वो कुछ बच्चे इस प्रकार के नशों के आदी हो जाते हैं, या कह सकता हूं कि इनकी जो स्मेल होती है वो उन बच्चों को काफी अच्छी लगती है,
जो नशे के रूप में होती है। अब मैं बात करता हूं कि जो लोग गुटखे का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा, अफीम या मॉर्फिन, कोडीन, पैथेडीन या एलएसडी, कोकीन, गांजा, चरस, या फिर कह सकता हूं मैं अलग अलग प्रकार के नशों का सेवन करते हैं, जो आदी होते हैं, उन लोगों को इन नशों से क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या नुकसान होता है उनकी बॉडी को, क्या हार्म पहुंचता है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने बता दिया था आपको कि आप यदि गुटखा है, तंबाकू है, इन चीजों को यदि चबाते हैं लंबे समय तक, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंसान तो 17 साल से गुटखा खा रहा है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। देखिएगा, मैं कहता हूं सबकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं हमें कुछ नहीं होगा। तो लाइफ में कभी भी इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि देखिएगा सबसे बड़ा जो हानि है, सबसे पहली जो हानि है वो हो सकती है आपको मुंह का कैंसर। यदि गुटखा, तंबाकू, मदिरा इन सब चीजों का सेवन किया जाए तो मुंह का कैंसर हो सकता है, आपका लीवर खराब हो जाता है। देखिए, ज्यादा यदि मदिरा का सेवन किया जाए, बहुत ही अधिक लिमिट तक सेवन किया जाए तो आपकी बॉडी का लीवर, जो पाचन सिस्टम में भी काम आता है, लीवर आपका खराब हो जाता है। और महिलाएं यदि गुटखे का या तंबाकू का या मदिरा का सेवन करें तो उनमें भी बांझपन जैसी शिकायत हो जाती है, बांझपन हो जाता है, यानी उनको कभी गर्भवती नहीं होती है। और बात करूं मैं, घर के हालात खराब हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि एक व्यक्ति की पर डे की जो आय है, जो इनकम है, वो 300 रुपए है, जिनमें से वो 200 रुपए इन सब चीजों को सेवन में खर्च करता है। तो सोचिए उस घर की जो आर्थिक स्थिति होगी वो कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। और जब आर्थिक स्थिति खराब होगी बच्चों, तो आपको पता है जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है उस व्यक्ति पर हमेशा समाज क्या करता है, समाज के अंदर उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है, यानी सामाजिक स्थिति भी उसकी खराब होती है। 10 लोगों के बीच में बैठने जैसा कोई व्यक्ति नहीं रहता है और कोई भी इंसान उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है, सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मांसपेशियां संतुलन खराब होता है। देखिएगा, आपने बहुत बार मदिरे का सेवन करने वाले लोगों को देखा होगा कि वो एक पांव इधर रख रहे हैं, दूसरा पांव उधर रख रहे हैं, क्योंकि मांसपेशियों का जो संतुलन है वो क्या हो जाता है, उनका बैलेंस्ड नहीं रहता है। फिर बात करता हूं मैं आपराधिक प्रवृत्ति, और जब इंसान इन सब चीजों का सेवन करता है तो वो अपराध करने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखो, जिस इंसान के पास में जो कंटिन्यू यदि इन चीजों का सेवन करेगा तो पैसे कहां से आएंगे। कुछ दिन तो आप पैसे कमाए आपने, लेकिन वो पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर क्या करता है, वो अपनी पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से झगड़े करता है, और झगड़ा करने से क्या होता है, आपराधिक प्रवृत्ति यानी चोरी करना, गुंडागर्दी करना और क्राइम करना, इस प्रकार की चीजें उसकी आदत में आ जाती है। तो कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने चाहिए, और नशीले पदार्थों से होने वाली जो हानियां हैं बच्चों, वो भी आपने यहाँ पर सीखी है। मैं शुरू से कहता आया हूं आपको कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जहां पर केवल पढ़ा नहीं जाता है, बहुत कुछ सीखा भी जाता है। तो इस चीज से हमने केवल एक ही चीज सीखी है कि जीवन में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन हम नहीं करेंगे, इन्हें बाइकआउट करेंगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब मिलावट के बारे में बात करता हूँ। हम जो खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, अब जो चीजें हम ऑलरेडी सेवन कर रहे हैं उनमें कई प्रकार की मिलावट होती है, उनके बारे में हमें जानकारी होना भी जरूरी है। तो बात करते हैं हम मिलावट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, मिलावट का मेरा पहला टॉपिक है कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करता है जो लोग, या हम सब लोग करते हैं, तो हम उसमें कौन कौन सी मिलावट पाई गई है और उसके बारे में बात करता हूं मैं। एक तो होता है लीडेन, एक होता है डीडीटी। लीडेन और डीडीटी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलावट के रूप में मिलाए जाते हैं, और इनसे हमारे शरीर पर इफेक्ट क्या होता है, एक तो हमारी मांसपेशियां खराब होती है, हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, और जनन तंत्र भी खराब होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो भी खराब होता है डीडीटी और लीडेन नाम के मिलावट से। अब मैं बताता हूँ, डीडीटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये नाम आप लिख लीजिएगा, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरिक अम्ल। इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, और मैं बता दूं फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है उसका सीधा इफेक्ट जो होता है वो हमारे दांतों पर पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे दांत खराब होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लीडेन, डीडीटी और फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। उसके साथ साथ बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जो एक स्वीट पॉइजन के रूप में काम करता है। ये एक प्रकार का मीठा जहर होता है।
तो एथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट इसमें होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है। आगे बात करता हूं बच्चों, बोरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल मिलाए जाते हैं। और जहां भी एसिड होगा, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमें हमेशा एसिडिटी होगी, एसिडिटी जैसी समस्याएं हमारे सामने आने लग जाएगी। तो एसिड हमारी बॉडी में जाएगा तो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें जो मेडिसिन देगा उस मेडिसिन में बेस का लेवल होगा, जिससे क्या होगा, एसिड और बेस आपस में मिलेंगे और हमें उदासीन लेवल मिल जाएगा, यानी हमारा पीएच मान धीरे धीरे वापस क्या हो जाएगा, 7 होने लग जाएगा, जिससे कि हमें एसिडिटी जैसी समस्याएं खत्म हो जाए। और देखिए सीसा की मिलावट होती है, सीसा डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारी यकृत को, यानी लिवर वाले पार्ट को। एक होता है कैफीन, कैफीन में क्या होता है बच्चों, कैफीन से हमें निद्रा की समस्या हो जाती है, अनिद्रा, यानी हमें रात रात भर नींद नहीं आती है, ये सारी चीजों के सेवन से। तो आपने आज देखा कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन सी मिलावट होती है, एक बार वापस से रिवीजन की तरफ चलते देखो, लीडेन, डीडीटी, फास्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल, बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सीसा और कैफीन, ये सारी चीजें मिलाई जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स को कम से कम सेवन करना है या उन कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना है जिसमें मिलावट ना के बराबर हो। तो ये हो गया कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। अब बात करता हूं मैं दूध के बारे में। दूध जो हम सब लोग दूध का सेवन करते हैं, तो दूध में भी आजकल मिलावट होने लगी है। तो वो किस प्रकार की मिलावट है बच्चों, उसमें यूरिया है, डिटर्जेंट है, पोस्टर कलर है। पोस्टर कलर मिलाकर दूध में व्हाइट कलर जो होता है उसको बढ़ाया जाता है। यूरिया जो होता है, यूरिया से क्या होता है, दूध जो होता है वो गाढ़ा बनता है। और डिटर्जेंट मिला देता है, डिटर्जेंट यानी जिसको हम वॉशिंग में यूज लेते हैं कपड़ों के, वो डिटर्जेंट तक दूध के अंदर मिलावट के रूप में यूज लिया जाता है। तो इस मिलावट से भी हमें दूर रहना है, या दूध है वो दूध की जांच करने के बाद ही हमें उस दूध का सेवन करना चाहिए जहां से हम दूध ले रहे हैं। आगे बात कर रहा हूं बच्चों मैं घी व तेल की। घी व तेल में भी आजकल वनस्पति घी, शुद्ध देशी घी जो होता है उसमें वनस्पति घी यानी डालडा के रूप में जो घी होता है उसकी मिलावट भी होती है। आगे बात करूं सरसों का तेल। सरसों के तेल में आपने सुना होगा पाम ऑयल या आर्जिमोल मिलाया जाता है। पाम ऑयल जो होता है वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, तो सरसों का तेल जो होता है वो भी प्योर नहीं होकर उसके अंदर भी कुछ मिलावट होती है पाम ऑयल की या आर्जिमोल की। और यहां तक कि बच्चों काली मिर्च जो होती है, काली मिर्च के अंदर भी पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। फल व सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए उसके अंदर लेड व कॉपर, पीबी व सीयू, लेड व कॉपर का विलयन बनाकर मिलाया जाता है। लाल मिर्च जो होती है उसमें ईंट का जो चूर्ण होता है वो बनाकर मिला देते हैं। गोभी को सफेद दिखाने के लिए, उसके रंग को व्हाइट दिखाने के लिए उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिला दिया जाता है, AgNO3 का विलयन मिला दिया जाता है। तो ये सारी मिलावट जो है वो आपको इन खाद्य चीजों के अंदर ये सारी मिलावटें की जाती है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और गवर्नमेंट्स में इसके रोकथाम के लिए देखिएगा PFA यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बनाया, जो 1954 में बनाया। और उसके बाद से काफी चीजों पर नियंत्रण किया गया कि आप किसी भी चीज में मिलावट नहीं डाल सकते, और उसके लिए गवर्नमेंट से वो आज भी प्रयासरत कार्य कर रही है। तो बच्चों आज के हमने इस लेक्चर के अंदर नशीले पदार्थों को पढ़ा, उसकी हानियों को पढ़ा, हमने मिलावट के बारे में पढ़ा, हमने रोकथाम के बारे में पढ़ा, और आगे हम अगले 6th पार्ट के अंदर आएंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम जल्दी ही खत्म भी करेंगे। और खत्म करने के बाद मैं बता दूं आपको, यदि कोई पार्ट इसमें बचा हुआ है तो मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 6 पार्ट में, यदि इसमें कुछ बचा हुआ है तो 6th पार्ट में मैं आपको जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल है उनको मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में मैं बहुत जल्द आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो लाइव टेस्ट जो होगा, लाइव टेस्ट देना कोई भी बच्चा मिस मत करना। और मैं बता दूं लाइव टेस्ट में 10 सवाल पूछे जाएंगे और 10 के 10 सवाल मेरे इन वीडियो लेक्चर में से ही आपको मिलेगा। हर सवाल का जवाब इन वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो बच्चों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, घर पर बैठकर नोट्स बनाइएगा और लाइव टेस्ट देने जरूर आइएगा। जो मैं आपको जल्दी अगले वीडियो के अंदर वो मैं आपको डेट भी बता दूंगा कि लाइव टेस्ट कब होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।